नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार राजकुमार आर पांडे और मुझे मजबूरन इस पेज से लाइव आना पड़ रहा है। सब लोग जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात रख पाऊँ और चूँकि इस पेज का जो एक्सेस है वो मेरे पास था, तो मैं सोचा कि मैं इस पेज से आऊँ लाइव। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, वो अगर कहीं न कहीं इससे जुड़े हुए कनेक्ट हैं, तो आप मेरे जो फ्रेंड उसमें जाएँगे और सबको शेयर कर देंगे तो मेरी बात पहुँच जाएगी। और मस्त रहो। हेलो भैया, आशीष दुबे, प्रणाम सर, रोहित वर्मा, खुश रहो। थारा भाई सांवरिया, नमस्कार सर, नमस्कार। विनोद, हाय। तो मेरी मजबूरी हो गई इससे, क्योंकि इस पे लाइव आने के लिए मैंने जैसे कि फेसबुक पर डाला था कि मैं 6 बजे लाइव आऊँगा और मेरे फेसबुक को ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेरे समझ में आ रहा है कि कौन करवाया है और क्यों करवाया है, क्योंकि सच्चाई लोग जाने, लोगों को पता चले, ये नहीं चाहता एक आदमी, बिल्कुल नहीं चाहता वो। और उसको लगता है, ये कहीं न कहीं डर है मन में, डर है इस बात का कि मैं बोलूँगा और सच बोलूँगा। तो जब सच बोलूँगा तो लोगों को पता चलेगा और पता चलेगा तो इनका मोबाइल जो है हैंग कर दो, इनका अकाउंट बंद करवा दो, रिपोर्ट मार दो। ये सब कब तक, कहाँ तक? और मेरे जैसे आदमी की आवाज़ बंद कर दोगे, जो कभी हो ही नहीं सकता। अरे तुम फेसबुक, मैं तो वैसे भी फेसबुक और कम चलाता हूँ। अगर मैं बहुत चलाता होता तो मेरे भी तमाम फॉलोअर्स होते। मेरे पोस्ट देखो, कभी कभार इक्का दुक्का तो मैं पोस्ट करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, क्योंकि मेरे पास इस प्रदीप पांडे चिंटू वाले अकाउंट का जो है एक्सेस था, इसीलिए मुझे मजबूरन इससे आना पड़ रहा है। मेरे फेसबुक अकाउंट को बाकायदा हैक कर दिया गया है और देखिए आप लोगों को ताज्जुब होगा कि ये इस तरह का आ रहा है। ये मेरा बंद करवा दिया गया है और अब इस तरह का जो है वो दिखा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने हेलो करके मैंने कहा, वैसे आप जानते हैं, जब किसी बात की कोई चिंता नहीं है, जब आप सत्य हैं, तब आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है कि राजकुमार जी का जो है वो फेसबुक अकाउंट, उसको बंद कर दो, उसको हैक कर दो। हैं? मुझे नहीं आता इतना सब कुछ इसके बारे में टेक्निकल। विकास यादव बक्सर, प्रणाम चाचा जी बोल रहे हैं, खुश रहो बेटा। वसीम, हेलो हेलो, कैसे हैं? मेरा राकेश पाठक, हेलो भैया, हेलो हेलो। आप लोगों से खाली इतनी गुजारिश है कि आप लोग शेयर सब जगह मार दो, ताकि जो मेरे फेसबुक के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको पता चल जाए, क्योंकि मैंने टाइम 6 बजे का लाइव आने का दिया हुआ था और स्पेशली मेरा मुद्दा है श्याम देहाती को लेकर। तो मैं इसी बात को लेकर लाइव अपने अपने फेसबुक से आना चाह रहा था, लेकिन मेरे फेसबुक को मतलब फेक रिपोर्ट मार के और उसको बंद करवा दिया गया है। 27 अप्रैल तक मैं उसमें, मुझे ऐसा उसमें बता रहा है कि मैं उसमें कोई पोस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कौन सा डेली का कोई पोस्ट करता था। बट मेरी बात इतनी है कि ये सबसे पहले तो बहुत कष्ट है, इस बात का कष्ट है कि हमारे बीच से हमारा एक प्यारा सा भाई, एक मासूम इंसान, मेहनती, मैंने शुरुआती दौर से देखा है उस इंसान को, जिस इंसान का नाम श्याम देहाती, और श्याम देहाती की बहुत मेहनत रही है। एक अपने गानों के बदौलत एक अच्छी सी मुस्कुराहट, वो जब मुझे याद है कि स्टार्टिंग में जब वो आता था तो थोड़ा ज़्यादा सांवला था, तो मैं मस्ती में बोलता था, अरे क्या काली है श्याम, कैसे हो? तो मुस्कुराना और मुस्कुरा के, भैया प्रणाम, ठीक है, ये वो सर, हमेशा सर ही, भैया तो नहीं, सर हमेशा बोलते रहे हैं श्याम। मैं अगर आप लोगों से बताऊं कि आज इतना कुछ करने के बाद एक लड़का एक देहात से चल के आता है, एक शहर में आता है, एक इंडस्ट्री में आता है, अपने मेहनत के बदौलत वो इंसान जो है, क्या लिखा आप इतना टाइम, सर आप टाइम
नहीं इतना पढ़ने में आ पा रहा। तो वो लड़का यहाँ आके और मेहनत किया, मेहनत करके अपना नाम बनाया। जिस लड़के का नाम राधे श्याम मदेशिया परिवार का लड़का, चंपारण के बेल्ट का रहने वाला लड़का, मैं चूँकि शुरू से जानता हूँ। और बाद में आके उसने अपने नाम श्याम देहाती, जिसमें रजनीश मिश्रा जो म्यूजिक डायरेक्टर उस टाइम थे, उन्होंने उस नाम को संशोधन करके श्याम देहाती नाम रखा। और उनकी पिक्चर थी निरहुआ रिक्शा वाला, जिससे गीत लिखा और एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिली। और उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों ने अपने हर फिल्मों में लिखाया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ये जो कोरोना चल रहा है, ये महामारी है और सबके लिए है। ये जो भी चूक जिससे हो जाएगी उसके लिए ये बहुत खतरनाक है। पहली बात तो हमें चूकना नहीं है, बहुत सतर्कता रखना है इस बीमारी के लिए कि हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। और उसके अलावा जीवन मृत्यु जो है, ये अगर जीवन किसी इंसान ने लिया है, अगर हम पैदा इस धरा पर हुए हैं, धरातल पर पैदा हुए हैं, तो मरना निश्चित है हर व्यक्ति का। और ये जो यहाँ प्रकट हुआ है वो नष्ट होना ही होना है। लेकिन वो अगर समय के साथ तो अच्छा लगता है। असमय आकस्मिक जब एक चीज़ होती है, एक जवान लड़का हम लोगों के बीच से, श्याम देहाती, अचानक कल हम लोगों के पास खबर आई और मैंने जब देखा फेसबुक, बहुत देर के बाद, मैं नॉर्मली नहीं खोलता हूँ, तो देखा तो फेसबुक पर मेरे पास श्रद्धांजलि वाले कई सारे अचानक उसके फ़ोटो, और मैं स्तब्ध रह गया। मैं जो एक दो लोगों को जानता था उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके क्लियर किया, और बहुत देर तक मैं स्तब्ध रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत लेट से पोस्ट में डाल पाया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं पोस्ट को डालूं और मैं श्रद्धांजलि उस लड़के के लिए कहूं जो अलाइवनेस जिसके अंदर थी, जो जिंदा दिल था, जो अच्छे बोल, अच्छे गाने लिखता था, जिसके गानों में एक चटक, एक चाहक गाना, मेरे लगभग गाने उसने लिखे हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, तमाम लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। उसके कोरोना हुआ और अचानक कोरोना के बाद पता लगता है कि उस लड़के की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इतनी बड़ी राजनीति, इतनी बड़ी सारी बातें, उसके बाद इस तरह की बातें करना, मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आता है कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, अपने नाम, अपने सम्मान को बनाने के लिए हर व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, 2 पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी को और सुकून और बड़े तरीके से जीने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमें सुकून भरी ज़िंदगी मिले, ताकि जीवन में कोई कठिनाइयाँ, कोई कष्ट हो तो हम उससे निपट सकें। आज श्याम का नाम कोई छोटा नहीं रहा है। श्याम देहाती का नाम बहुत बड़ा नाम रहा है। जब श्याम देहाती आए थे तब इतना बड़ा नाम नहीं था श्याम देहाती का। उसने ग्रेजुअली अपने आप को मेहनत किया, अपने नाम को बड़ा किया और नाम बड़ा हुआ श्याम देहाती का। मरने के बाद उसके नाम को छोटा कर देना, ओछा कर देना कि मैं ये मदद कर रहा हूँ, मैं वो मदद कर रहा हूँ। और चटुकारिता की तो हद है कि लोग कह रहे हैं कि फलाने भैया इतना पैसा दे रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं, भैया खुद आके रो रहे हैं। झूठ का रोना, आंख में उंगली डाल डाल के आंसू ढूंढ रहे हो और ये कह रहे हो कि मुझे इतना कष्ट है कि आज मेरा अपना सगा भाई होता तो इतना कष्ट शायद ना होता। तब इसका मतलब आप भाइयों का प्रेम जानते ही नहीं है। इसका मतलब आप अपने सगे भाई से भी प्रेम नहीं करते हैं। कौन सा ऐसा भाई होगा जो ये कहेगा कि आज मेरा सगा भाई जगह पर होता तो भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं थी जितना उसके लिए हुआ है। जो आपके साथ बचपन से लेकर आज तक 35-40 साल जो आपके साथ गुजारा होगा है, उसके लिए उतनी मोह नहीं रहेगी, तो आप दूसरों के लिए क्या मोह दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे आप मोह। आपको तो सिर्फ साल 6 महीने से जो आपने अपने साथ साट लिया था, उसको अपनी ग्रुपिंग, अपनी टीम बना के घूम रहे हो कि ताकि मेरे टीम के माध्यम से किसी और का गाना नहीं लिखना, कहीं और आने मत देना, कहीं और जाने मत देना। ये जो टीम गिरी करना, टीम गिरी के तहत मेरे फेसबुक को हैक कर देना, इसको बंद करवा देना, फेक रिपोर्ट मरवा देना, ये क्या है? कितना करना है? हद है। और हद तो तब है जब बार बार ये कहे कोई, जैसे धनंजय मिश्रा जी एक्सपायर हुए तभी भी कहा गया कि मैं मदद कर रहा हूँ, मैं, अरे मरने के बाद तुरंत आदमी कहीं गिर गया क्या? उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई क्या? मैंने तो सुना है लोगों के बाद, मरने के बाद लोगों के मूर्तियां, स्टैचू बनती हैं।
वो तो नहीं बना सकते किसी के लिए, कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं अगर रख सकते हो तो कम से कम बेइज्जत मत करो लोगों को। उसने अपने बल पर अपना घर गांव का बढ़िया खूबसूरत बनवाया है, उसने अपने बल पर फैक्ट्री खोली थी, उसने अपने दम पर गाड़ी खरीदी हुई थी, अपने दम पर मुंबई जैसे शहर में रह रहा था वो लड़का, और आज अचानक वो उसकी डेथ होती है और आप कुछ एक लोग आप सीधा राजनीति खेलने लगते हैं कि मैं मदद करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं रात भर सोने। अरे आपको तो पता था सुबह 10 बजे से। आप जो दोष डाल रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी पर या रवि किशन जी पर, उनको तो पता ही तब चला है जब वो क्या नाम है, रवि जी को जब डेथ हो गई है। दिनेश जी से मेरी अभी बात हुई थोड़ी देर पहले, दिनेश जी ने मुझे बात बताई कि सर मुझे जब मालूम पड़ा, कवि जी का फोन आया कि श्याम देहाती बहुत सीरियस कंडीशन में है, मैंने तुरंत श्याम देहाती के साथ एक लड़का था उसको फोन किया, मैंने कहा जो वहां पर नर्स उनसे बात कराओ। बात करते करते उतनी देर में ही उन्होंने कहा कि वो फोन स्विच ऑफ हो गया, मतलब वो बैटरी शायद चली गई। फिर दिनेश जी ने रजनीश मिश्रा को फोन किया कि कोई नंबर और है तो नंबर दो जिस नंबर के थ्रू मैं बात करता हूं, और फिर रजनीश ने किसी और का नंबर तुरंत ढूंढ के निकाल के दिया। फिर से दिनेश जी ने फोन किया, तब तक पता चला कि श्याम देहाती नहीं रहे। ये सच्चाई, ये मेरी बात हुई है, दिनेश जी के साथ हुई है, ये रवि जी के साथ बात हुई है, मेरी समर के साथ बात हुई है, मेरी विक्की के साथ। विक्की ने भी मुझे ये बात बोली कि सर मुझे भी जाने में थोड़ा लेट हो गया, जब तक मैं गया तब तक मैं जब चिल्लाने लगा तो वहां से कोई आया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने शीशे से पर मारना शुरू किया, मारा तो एक कंपाउंडर टाइप का एक लड़का है, उसने कहा कि वो तो नहीं रहे। और ये कहा जा रहा है कि मैं रात भर नहीं सोया, मैं सुबह से परेशान था, मैंने इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं खुद को बेच देता, जितना पैसा लगता लगा देता। क्या ड्रामा है, क्यों ड्रामा है, कितना गिरोगे यार तुम, क्यों ये झूठ के आंसू बहाने का, क्यों करना ये सब, क्या चाहते हो इस इंडस्ट्री से? अरे यहां तो सिंपैथी मत गेन करो, लोग चाहते हैं तुमको, जितने चाहते हैं उतने चाहते हैं। इसके अलावा ये करके तुम्हारे प्रति लोगों की चाहत नहीं बन रही है, चाहत खत्म हो रही लोगों, क्योंकि अब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल रहा है। तभी तो तुम कह गए ना अपने मुंह से कि मेरा अगर सगा भाई होता तो शायद मुझे तकलीफ नहीं होती। इसका मतलब तुम किसी को नहीं चाहते, तुम अपने सगे भाई हो कि नहीं हो, तुम क्या इंडस्ट्री के होगे, तुम क्या इस परिवार का हिस्सा? तुम खुद को परिवार बोलते हो ना, कोई तुम्हारा परिवार नहीं है ना, तुम किसी को परिवार मानते हो, कुछ नहीं मानते हो तुम। अगर परिवार मानते होते तो ये सारी बातें नहीं होती। तो इस तरह की बातें जिसका मौका पड़ता है उसके बारे में नहीं बोलते। जीते जी तो लोगों के पीछे राजनीति करते हो, लोगों का कैरियर डुबाने में लगे रहते हो, मरने के बाद भी किसी के चिता तक नहीं शांत होती है, उसके बाद भी राजनीति नहीं करते। समर सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली अपने उसके अंदर, क्या नाम है, कि यार चटुकारिता की भी हद, इतना भी मत लोग करो। कुछ न, क्या लोगों ने किया मुझे मालूम है, क्यों इस तरह का, फिर क्यों बोल रहे हो कि हमने किया? अगर मान लो जब तुम्हें सुबह 10 बजे से पता थी और तुम 2 रात से जागे, तब कैसे बेड नहीं मिला? इसका मतलब या तो तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, तुमको कोई जानता नहीं, तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं, तुम्हारी बात कोई मानता नहीं। और अगर तुम्हारी इतनी पहुंच है, जब तुम अपने आप को इतने बड़े स्टार मानते हो, खुद को अपने आप को सीएम के बराबर का आकलन कर लेते हो, तब तुम्हारे लिए एक बेड क्यों नहीं मिल पाया उस लड़के के लिए? बेतिया से गोरखपुर आने तक के लिए तुम्हें जो है एक ऑक्सीजन बॉटल क्यों नहीं रखवाया गया गाड़ी के अंदर? क्यों नहीं एक प्राइवेट एम्बुलेंस तुमने करवा दिया उस लड़के के लिए, जो पिछले 1.5 साल से सिर्फ तुम्हारे पीछे भाग रहा है? उसका फेसबुक पोस्ट देखोगे तो उसने अपने से ज्यादा तुम्हारे बारे में पोस्ट किया हुआ है। कुछ तो रहम करो यार, जीने दो हम लोगों को भी, रहम करो इस इंडस्ट्री के ऊपर। और तुम बोलते हो ना तुम्हारा पावर है, तुम्हारे गाने बहुत चलते हैं, तुम्हारा स्टारडम है, कुछ नहीं है तुम लोगों का। अगर तुम्हारा स्टारडम होता तो कम से कम तुम्हारी पिक्चरें बड़ी हिट होती। स्टारडम हमारा रहा है, राजकुमार और पांडे का, मेरा रहा स्टार। जब जब फिल्में बनाई है, ब्लॉकबस्टर फिल्में सिनेमा में चढ़ के चलाई है। 3 साल से मैंने कोई पिक्चर डायरेक्ट नहीं किया, ना निर्देशन नहीं किया। 3 सालों में 300 कर्म हो गए इस इंडस्ट्री का। ऑक्सीजन देते आया हूं मैं, जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में आया हूं तब से आज मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है। जिस ऑक्सीजन की तलाश में आज दुनिया लगी है ना, वो हमने भोजपुरी इंडस्ट्री को, मैंने। अगर तुमको नहीं विश्वास है, पूछो निशांत उज्ज्वल से, पूछो सरदार बिट्टू को, पूछो प्रवीण को, पूछो जाके डॉक्टर साहब को, तमाम लोग हैं ना, पूछो ना मेरी फिल्मों से क्या क्या कमाई हो। और उनके अलावा पूछिए जाके, एक एक सिनेमा हॉल से पूछो, एक एक एग्जीबिटर से पूछो, एक एक बुकर से पूछो, सिनेमा हॉल से लगे हुए ढाबली पान वालों से पूछो कि क्या राजकुमार पांडे की पिक्चरें चलती रही और कितनी चलती रही।
सो कॉल्ड खुद को स्टार कहने वाले, लानत है। अब मैं बोलता हूं कि 5 लाख की भी इंडस्ट्री नहीं रखे, तुमने फैंस में लोगों को बांट दिया, ये मेरे फैन, ये तेरे फैन, फैन में लड़ाइयां करवा दी, मासूम जनता के साथ उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर करके, ये मेरा ये तेरा। तीन, हाँ बहुत सही कहा था, बहुत सही कहा था कि 4 मिनट का गाना 3 मिनट का कोई चला लेता है, वो सही में कोई चलाता है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं चलता। नील नील कमल का देखो, उसका भी 200 मिलियन हो गया, राकेश मिश्रा के भी 300 मिलियन पार कर गया, वो कौन एक लड़का मुझे नाम ध्यान नहीं रहा, उसका 400 मिलियन गाना पार कर गया। कॉमेडी वीडियो बनाते हैं छोटे छोटे, उसका भी लोगों का 300 200 एक एक 50 30 10 मिलियन क्रॉस कर जाता है। इस ये मोबाइल के अंदर क्रॉस करने में मिलियन के व्यू से कोई व्यू होता है, हैं? इंडस्ट्री को गर्द में करा के खत्म कर दियो, जिस इंडस्ट्री को 25 साल से सिंचा हुआ है, जिस इंडस्ट्री के लिए तिल तिल हम लोगों ने अपने आप को झेला है, भूखे प्यासे लड़ते रहे, जूझते रहे, काम करते रहे, धूप छाव नहीं देखा, आंखें खड्डी हो गई तुम्हारे अकेले की, तुम ही जागे हो, बहुत लोग जागे हैं, और किसी और के लिए बार बार जो सुनाना, मैं 4 दिन नहीं सोया, किसके लिए जागते हो? अपने लिए जागते हो। और बहुत है ना कि मैं करता हूं, बोला ना कि मैंने इलाज कर दिया, खुद बेचता था। जब अगर एक आदमी को मरने के बाद भी उसके पीछे राजनीति करनी है, आज चलो दो तो 50 लाख रुपए, हम पूरी इंडस्ट्री वाले एक लाइन में खड़े होकर तुम्हारे नाम की ताली बजाएंगे और तुम्हारे नाम का हमेशा चर्चा रखेंगे कि दिया है। 13वीं होने से पहले श्याम देहाती को आपको 50 लाख रुपया उनके परिवार को देना चाहिए। आप मदद करते हैं, करिए मदद, अच्छा लगेगा हम लोगों को, लेकिन नहीं करते हैं तो कहो मत। कितना दिया धनंजय मिश्रा जी के परिवार को, हम सबको मालूम है। वही शुरुआती दौर में जो 25-50 दे दिया, उसके बाद पूछा नहीं कि क्या है, क्या ड्रामा, क्यों इतना ड्रामा रखना है, क्या मिल जाना है। इतने पैंडेमिक, इतने महामारी में भी यार अभी भी नहीं लग रहा है कि यार ईश्वर है। मत भूलो, तुम्हारे 4 टीम 4 चमचे या 4 लोगों को मिला के झूठी सच्ची गालियां, कच्ची कच्ची गालियां हमको दिलाए हो। याद रखना, यहां से निकली हुई है। और जो लोग अभी भी मजाक मेरा उड़ा रहे हो ना कि क्या हुआ केस का, FIR का क्या हुआ, लोग अभी भी मैं देख रहा हूं, मैं सबके स्क्रीनशॉट रख रहा हूं कि सुना है जेल जा रहा हूं, देख लेंगे बाद में। कहाँ जाओगे तो बाद में पता चलेगा। कानून व्यवस्था को जितना कमजोर समझ के रखे हो ना, उतना मत समझना, मैं बता दे रहा हूं। और अभी मेरा बयान पूरी तरह देना बाकी है, मैंने भी पूरी तरह बयान नहीं दिया है, और सारे सबके मेरे पास हैं, सारे कच्चे चिट्ठे हमने और भी रखे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि अब जिस इंडस्ट्री को हम लोगों ने पाल पोष के इतना बड़ा किया है, जिस इंडस्ट्री में हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, जिसके दूरदृष्टि के लिए हम लोग खड़े देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक हमारा लार्ज इंडस्ट्री होगा, दूसरे इंडस्ट्री के साथ हम कंपटीशन में खुद को सुपीरियर बनाने के चक्कर में हैं कि यार हमारी अपनी जगह हो। मैं नहीं चाहता कि उसको तुरंत इस तरह से एक्सपोज करना पड़े। बट याद रखो, अभी भी अगर नहीं माने, नहीं सुधरे और अपने चमचों को बोलो सुधर जाए, तो ठीक नहीं होगा। और ये जो झूठी मोह माया वाला एक फोटो लगा के श्रद्धांजलि जताना और किसी के मृत्यु पर इस तरह का ये करना, ये बंद कर दीजिए प्लीज। वो टेक्नीशियन तुम्हारे भरोसे नहीं आया था, और जब वो आया था तो तुम थे ही नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर। वो अपनी बदौलत इस इंडस्ट्री में जिया है, अपनी बदौलत गाने लिखा है, अपनी बदौलत उसने नाम किया, अपनी बदौलत उसने घर बनाया, अपनी बदौलत उसने गाड़ी खरीदी है, अपनी बदौलत उसने शादी ब्याह किया, उसके 2 बच्चे हैं, और अपनी बदौलत श्याम देहाती अपने जीवन को अपना नाम किया है। बल्कि तुम्हारे जब से 1.5 साल में तुमने अपने तरफ खींच लिया, तब से उसकी स्थिति हो गई क्या जो इंसान हम लोगों के बीच भी नहीं रहा। ऐसे धनंजय मिश्रा जी को भी तुमने खींच के अपने पास 5-6 महीने कर लिया था, आखिरी के साल से 1.5 साल अपने तरफ खींच लिया था। ये सब करना है, दर्द नहीं है। याद रखो, इस दुनिया की अदालत से भी बड़ा अदालत ऊपर भी है, और जब उसकी लाठी पड़ेगी ना तो बहुत दर्द होगा। अगर आप किसी के बच्चों को तकलीफ में डालना चाहोगे, अगर आप किसी के वंश को तंग करोगे, तो आपका वंश भी सही से नहीं रहेगा। ये याद रख लेना मेरी बात, वो कोई भी हो। आपको भी जब ईश्वर ने दे दिया, सक्सेस दिया, पैसा दिया, रे चैन से खा लेना यार। नहीं खाना होता है क्या? चैन से खाओ ना, अपने बीवी बच्चों की मुस्कुराहट देखो, हैं? दूसरे की मुस्कुराहट में क्यों लगे हो, उस पर क्यों बाधा डाले हो? दूसरे के बारे में बोलना है कि उनको बैसाखी का सहारा चाहिए। किस बैसाखी की बात करता है तू? बैसाखी लेकर चलता है वो बैसाखी जो राजकुमार पांडे की बनाई हुई है। उसके पांव गिर गिर के तुमने कहा कि फिर से काम करो।
तुम बैसाखी तुमको चाहिए होता है। 8 पिक्चरें तुम्हारे आने से पहले मैंने लेकर बनाया है, और कौन से ऐसे एक्टर्स, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनको लेकर नहीं बनाया है। वो बैसाखियां अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बोला नहीं चाहिए, जो जो लोग लॉन्च हुए हैं तुम्हारे साथ, उनका बड़ा स्टार्टअप नहीं बन पाया आज तक। कौन सा ऐसा मन में कुड़ता रहता है, कौन सी ऐसी मन में तुम किसी का सक्सेस नहीं देख सकते हो। और याद रखो, जब से हम लोग हैं, निशांत से पूछना, अभय सिन्हा जी से पूछना, दिनेश जी हैं सबसे जो सीनियर है, मनोज तिवारी जी से पूछना, रवि किशन जी से पूछना, या और भी लोग हैं, और उनको छोड़ो एक्टरों को, मैं टेक्नीशियनों की बात कर रहा हूं, उनसे पूछो। हमने बहुतों को चढ़ते और बहुतों को गिरते देखा है, और चढ़ना गिरना ये हमारे सामने ही चल रहा है। हम जहां के हैं वहीं के भगवान ने हमको रखा हुआ है। हम टेक्नीशियन हैं, हो सकता है हमारे कम फॉलोअर हैं, हो सकता है हमको हमारे फेसबुक पर, चूंकि हम उतने नहीं एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमें जो चाहते हैं ना, वो हमारे टेक्निक, हमारे टेक्नीशियन है, उसकी वजह से हमको चाहती है। हमें शालीनता की वजह से चाहती है, हमारे काम को सराह के चाहती है। अठिला के मटकाना और ठिलाने वाले हमारे दर्शक नहीं है। और वो अगर और तुमसे कहीं ज्यादा मेरे दर्शक हमेशा रहे हैं, ये भी मत भूलो, आज भी रहे हैं। अगर दर्शक नहीं होते तो तुम्हारे अपने जीवन की ढूंढ लो, सबसे बड़ी हिट पिक्चर है मेरी रही है, मेरी डायरेक्ट क्यों रही। इसका मतलब है कि मेरे दर्शक ज्यादा रहे हैं। उसके बाद क्यों नहीं पिक्चर चल गई? पिछले 3 साल में कौन सी पिक्चर चल गई, किसकी पिक्चर चल गई, हमको बताओ जरा। कितनी बड़ी हिट करवा ली हो तुम लोग। 5 लाख के बिहार के हीरो नहीं रह गए कोई, कि 5 लाख के अंदर भी कोई पिक्चर चली जाए। तंग करके रख दिए हो। और ये लोग जो गालियां देते हो ना, ये गालियां देना बंद करो, क्योंकि गालियों के लिए मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट किया है। मेरा और चिंटू का मोबाइल जो रिकॉर्डिंग में है। ये मत सोचना कि हमने कर दिया FIR, कुछ नहीं हुआ है, सब शांत हो गया, कुछ होगा ही नहीं। मत दो गालियां। अभी भी लगता है कि अपने परिवार के हैं। ये जो कुछ लोग हो ना, तुम टीम चमचा, ये तुम्हारे सारे रिकॉर्ड जाएंगे। मत देना गाली। जरा सा कुछ हो ना, यूट्यूबर भी कुछ हंस रहे थे ना, हम लोगों पर हंस रहे हो कि देखते हैं कि क्या होगा। मजाक समझे हो हिंदुस्तान के कानून को, कुछ नहीं होता है। फिर तो सब थाना पुलिस चौकी से बंद हो जानी चाहिए, जब कुछ होना ही नहीं तब। फिर कह रहा हूं, अभी बयान नहीं दिया हूं पूरी तरह। मत करो और मत राजनीति करो। जितना ईश्वर ने दिया है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, खुश रहो। आज बहुत करीब था ना उनके, यही करीब था जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, अंगुली खोद खोद के आंसू निकाल रहे, नहीं निकाल रहा है, अंगुलियों से निकाल रहे हैं आंसू की निकल जाए, इतना दिखावटी की बात है। और आंसू नहीं निकल रहा है। जो साथ में घूम रहे हो ना, आज बहुत तुम्हारे साथ भी भगवान न करे कभी ऐसा अगर हुआ तो यही होगा। प्रतिष्ठा गंवा के अगर कुछ जीवन में हासिल कर लेना मेरे भाइयों, तो हासिल नहीं होता है। प्रतिष्ठा बना के रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसके साथ रहना है, आपका दिल जिसके साथ काम करने का है उसके साथ करो। आपको जिसको लाइक करने का दिल करे उसको लाइक करो, जिसको फॉलो करने का दिल करे उसको फॉलो करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दिल पर हाथ रख के एक बार जरूर सोचो कि सही क्या गलत क्या है, किसको दिया, किसको लिया, किसके साथ किया। अरे कौन सी इंडस्ट्री में लोग नहीं करते हैं यार, दान पुण्य हर आदमी करता है। किसी को देते देखे हो? पूछता है कोई? जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं ना, कोई पूछता है हम लोगों से कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया है? मत ऐसा करो। और ये जो है हर बार पब्लिक के बीच आना, सिंपैथी जताना, किसी की जिंदगी हो, किसी की मौत हो, कहीं देखना नहीं है। बस हड़बड़ी मची रहती कि मैं आ जाऊं लाइव, चूक ना जाऊं, कैसा ना हो कि कोई और मेरे से पहले बोल जाए और मैं कहीं चूक जाऊं, ये पूरी क्रेडिट मुझे, ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से चला जाए। क्या पड़ी है? फिर कह रहा हूं, ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया है यार, सुकून से रहो। तुम्हें भी 2 बच्चे हैं, तुम्हें भी परिवार है, बच्चों के साथ रहो, खुश रहो। जो बैसाखियों के चेहरे की मुस्कुराहट में लगे रहते हो ना, अपनी पत्नी में देखो, वो भी खुश रहेगी घर के अंदर, 2 रोटी और बच्चों के लिए अच्छा बनाएगी, आपके वंश को आगे बढ़ाएगी। मत ये करो।
बहुत हो गया। इस इंडस्ट्री को इतना इतना मतलब गंदे तरीके से इसकी हालत खराब करके रख दी है। और तुम्हें क्या लग रहा है, हर आदमी कोई अच्छा नहीं बोल रहा है? मत करो। बहुत मेहनत से बनाया गया है यार, इस इंडस्ट्री में बहुत मेहनत हुई है। काम करते हैं तो पब्लिक देखती है। पब्लिक तभी देखती है जब काम अच्छा होता है। अच्छा काम करो, पब्लिक अपने आप प्यार देगी। मेरे फैन तेरे फैन करके बांट तो दिए वो सब लोग, और कोई और नहीं बांटा है। कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता किसी फैन को कि किसी के लिए गाली दो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे मेरे जब ये सारा केस मेरा नंबर वायरल कराया गया और मेरे पास तमाम फ़ोन आए कि मुझे नंबर दीजिए, कौन कौन, मैंने किसी का एक नंबर कहीं कोई ढूंढ के बता दो जहां मैंने किसी को नंबर किसी का दिया हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जिसने गालियां दिया है उसको मैं देखूंगा, उनका धर्म उनके हाथ, लेकिन हम किसी को गाली देना ये हमारा संस्कार नहीं अलाउ करता है। माँ बहन घर में है, भाभी हैं, बेटी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, कल और पोता पोती भी होंगे। क्या मिलेगा? यही सब। और याद रखो, अगर दूसरे के लिए बबूल उगाओगे तो आपके आगे भी पड़ेगा और चुभेगा आपको भी। मत करो। इतना ही कहना है कि अब राजनीति बंद करो, मत करो। और चटुकारिता की हद है। एक आदमी इतने दर्द से अपने आप को, वो कैसे, उसकी डेथ हुई है, उसकी रूह को सुकून से रहने दो। मरे हुए को और मत मारो। और मरने के बाद एक इंसान की छीछालिदड़ी मत कर दो कि वो परेशान है, गरीब है, मदद कर रहा हूँ उसकी मदद करो। उसकी इज्जत को मत उछालो यार। कुछ करना भी है तो चुपके से दे दो। अगर हो सकता है आपके साथ 1.5 साल से एक आदमी किसी के साथ रहता, लगा होता है, और हर आदमी के दिल में दर्द होता है, तो करो ना। ऐसा करो एक हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले। ढोल क्यों पीटना? सुबह 10 बजे से पता था आपको और सब लोग बोल रहे हैं। रवि जी से भी मेरी बात हुई, दिनेश जी से भी बात हुई। जब 10 बजे से पता थी तो क्यों नहीं व्यवस्थाएं कराई उसके लिए, बेड की या उसके लिए अस्पताल की? तब तो आप इस गुमान भंजनी में थे कि मैं एक फ़ोन पीएमओ को कर दूंगा, मैं सीएम के सेक्रेटरी को कर दूंगा, मेरे एक फ़ोन में हॉस्पिटल पूरा खाली हो जाएगा, बेड मिल जाएगा। और इस चक्कर में लापरवाही करते करके लड़का की जान चली गई, और वो भी नहीं हो पाया, करा भी नहीं पाया। जब तक दिनेश जी को पता चला, जब तक रवि जी को पता चला, तब तक ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था श्याम देहाती। मेरे फ़ोन को, मेरे फेसबुक को देखो। जब लगा, मैंने बोला कि मैं लाइव आ रहा हूं और लाइव आके मैं लोगों के बीच बोलूंगा, तब देखो मेरे साथ क्या किया। अब दोस्तों आप लोग देखो कि अगर कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर है कि राजकुमार जी भी बोलेंगे, डर नहीं होता तो मेरे फेसबुक आईडी को, जो आज तक कभी लॉक नहीं हुआ, उसको क्यों अचानक लॉक किया जाए और ये पता चल जाए कि मैं 6 बजे लाइव आ रहा हूं? उसके बाद कहां कहां रोकोगे यार हम लोगों को? और मैं ही नहीं, अब सब बोलेंगे। इंडस्ट्री भर बोलने वाली, और सब बोलने वाले, और इंडस्ट्री नहीं, दुनिया भर के लोग बोलेंगे। दर्शक बोलना शुरू हो गए, दर्शक भी बोलेंगे, हर जगह के लोग बोलेंगे। आप किस किस की आवाज बंद करोगे? और ईश्वर ना करे सबकी आवाज बंद करते करते कहीं अपनी आवाज बंद हो जाए। वो तो एक दिन सबका होना है। और यहां हमने बहुतों को चढ़ के गिरते हुए बहुत बुरी तरह गिरते देखा है। जो प्रॉपर काम कर रहे हो काम करो, गाना बजाना कर रहे हो गाना बजाना करो। कोई किसी को दुख नहीं तकलीफ है, कोई किसी को लेना। अरे किसी का अच्छा गाना होता है हम लोग खुद सुनते हैं, घर में बजाते हैं, अपनी गाड़ी बजाते हैं, अपनी गाड़ी में गाना चलाते हैं। किसी का भी गाना हो अगर अच्छा है तो बस ये बना के रख दे, मेरा फ्रेंड है तेरा फ्रेंड, ये मेरा दुश्मन है मेरा दोस्त, ये तेरा दुश्मन है तेरा दोस्त, ये मेरे तरफ था, ये मेरा राइटर था। किसका राइटर? श्याम देहाती को पहली बार दिनेश लाल यादव जी के पिक्चर में निरहुआ रिक्शा वाला में गाना लिखने के लिए दिया गया था, और रजनीश के कई उसमें मुखड़े लिखे हुए थे। उसके बाद लगभग पिक्चरों में मैंने अपने लिखाया है। तब जब लोगों ने बाइकआउट कर दिया, लोग बोले कि नहीं, उस टाइम विनय जी का इतना तूती बोलता था, अपने साथ किसी राइटर को साझा नहीं करवाते थे। उस टाइम में भी सात सहेलियां हो, देवरा बड़ा सतावला हो, ट्रक ड्राइवर, सब पिक्चरों में लिखवाया मैंने श्याम देहाती से गाने। हमेशा हम लोग लिखवाते आए हैं आज तक। लास्ट भी 5-6 महीने पहले तक जब ये लोगों ने अपनी पूरी करके तब नहीं लिखना हुआ, अदरवाइज हर पिक्चर में गाना लास्ट तक पिक्चर में गाना लिखा हुआ है। और क्या किए? जब एक आदमी ने गाना लिखा, उसका जो 2-5 हज़ार रुपया जो उसका मेहनताना है वो दे दिया, उतना ही दिया। आपने कोई ज्यादा थोड़ी दिया कि गाने का 50,000 दे दिया। उसके बाद आदमी पीछे पीछे लगा रहता था। आप लोगों के थोड़ी मानवता रखो।
और ये मत करो। अब तो अपने भाई बहनों को भी नहीं पैसा देते हैं शादी ब्याह में। और गालियां मत देना कोई भी, ये जो कमेंट्स में एक आध गाली दे रहे हो बेटा, ये अब बंद हो जाओ गाली देना। नहीं, बहुत खराब असर होने वाला है जो गाली देने वालों का, ये ध्यान रखना, समझे ना। ये सब मत करो आप। और आप लोग अपना धर्म क्यों बिगाड़ोगे किसी को गाली देके। और नंबर सबका स्क्रीन निकलेगा, सब निकलवा रहा हूं मैं। है मेरा नंबर वायरल हुआ है ना। दो धमकियां मुझे फोन कर करके, अब तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि किसका आता है। कितनी धमकी देते हो मैं भी देखता हूं, जान से मारने के लिए और बोलने के लिए। है नंबर मेरा वायरल है, फोन करो। अब तो मैं इंतजार करता हूं कि कौन कौन गालियां दे रहा है, जरा मैं देखूं। अब मैं उन यूट्यूबरों का भी इंतजार कर रहा हूं कि कोई कुछ बोले और मैं उसको देखूं। जियो और जीने दो, किसी ईमानदार आदमी के पीछे मत लगो, बस इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अर्जुन भारद्वाज, सही है सर, थैंक यू। प्रमोद पटेल लिख रहे हैं, राइट, थैंक यू प्रमोद। अब्दुल खान, क्या लिख रहे हो भैया अब्दुल खान। हाँ बिल्कुल, हमारे भी माँ बहन है, परिवार हैं सब, इसीलिए हम सबको प्यार करते हैं। आप सही हैं सर, थैंक यू। मनदीप पांडे, सत्या शुक्ला जी, हम आपके साथ हैं, थैंक यू सत्या। आशीष कुमार सिंह, प्रवीण, हाँ गाली दे रहा ना उसका निकाल दो ना, प्रवीण का गाली जो दे रहा है। प्रवीण माथुर गाली बहुत दे रहा है ना, दो गाली बेटा प्रवीण माथुर तुम। आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जय हो। आप लोग खुद सोचिए कि अगर मैंने गलत बोला है तो बताइए, दिल पर हाथ रख के, कि जब एक आदमी की डेथ हो गई और महामारी चल रही है, उसमें भी ये हो रहा है कि इसने फ़ोन नहीं किया, उसने फ़ोन उठाया, मैं रात भर जागा, मैं अपने आप को बेच देता, मैं इतना पैसा खर्च कर देता, पैसे से बचा लेता, तो 10 बजे सुबह से पता थी तो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बेड पर। आप यूपी में ही थे, क्यों चले जाते गाड़ी पकड़ के, किसी को पहुंचा देते। विक्की वगैरह वह थे, उसको फोन करते, विक्की पहले पहुंच जाता। विक्की को भी बाद में मालूम पड़ा। विक्की ने खुद मुझसे कहा सर, जब तक गया तब तक डेथ लगभग हो चुकी थी, जब कंपाउंडर आके बताया तुरंत तो बोला डेथ हो गई। जब कह रहे हो कि 2 घंटे से वहां पर थे, सुबह 10 बजे से मालूम थी बात कि सुबह 10 बजे से तबीयत बिगड़ी है, तो क्यों नहीं वहां से निकलते ही, बेतिया से निकलते ही इंतजाम करवा देते अस्पताल में। नहीं हो रहा था तो दिनेश जी को फोन करते, रवि जी को फोन करते, डायरेक्ट रवि जी को फोन करते। नहीं किया उन लोगों को फोन। वो लोगों को तब पता चला जब तक वो श्याम देहाती की डेथ हो गई। अगर मेरी बातों का विश्वास है, पूछे लोग रवि किशन जी को और दिनेश लाल जी को, और तमाम लोगों को पूछिए, विकी को पूछिए। और मेरा मेरा जो है फेसबुक लॉक कर दिया गया है। अब आप लोग सोचिए कि अगर कहीं मन में लोगों के डर नहीं है, कहीं लोगों के मन में चोर नहीं है, तो मेरे फेसबुक आईडी को क्यों लॉक करवाया गया, और कौन करा गया मेरे फेसबुक आईडी को लॉक, ये देखिए आप लोग। ये मेरे फेसबुक आईडी को लॉक कर दिया गया। जैसे मैंने दिन में लिखा कि 6 बजे मैं लाइव आऊंगा, लॉक कर दिया। नमस्कार नमस्कार बाबा, नमस्कार। अरुण सिंह बोल रहे हैं, नमस्कार। कैसे हैं अरुण सिंह काका, क्या हाल है। रोहित वर्मा, एकदम सही सर। अरे क्या भैया अपना अरुण जी, क्या हाल है। देख रहे हैं माहौल, इतना गंदा कभी नहीं था भाई। ये तो वरुण दुबे सर, ये कभी इतना ज्यादा पैसा नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके वजह से कलाकारों की सारे, एक तो नए नए गाने, चाह नए नए गाने गा के और राइटर सब लिख देंगे, और ऐसे हा हा हंसते हैं जैसे रामायण के पीछे वो नहीं,
रावण की सेना का एक आध वो तलवार लेके जब दौड़ते थे बांदरों की सेना की तरफ, ऐसा हंस के और टौंड करके आते हो लाइव, क्या लगता है, हैं? बहुत बड़का हो गए हो तुम। कितना जानते हो मुझे तुम? गीतकार, इसका उसका गाना उठा के चुरा के गवाते हो लोगों को और हंसते हो। शर्म नहीं आती है मेरे जैसे सीनियर आदमी की इज्जत उड़ाने में, खिल्ली उड़ाने में? 25 सालों से इस इंडस्ट्री को ऑक्सीजन दे रहा है, उसकी खिल्ली उड़ाते हो। याद रखो, मेरी उड़ा लोगे ना बेटा, तेरी भगवान उड़ाएगा और तेरी भी जनता उड़ाएगी। जो मेरी इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की इज्जत नहीं करेगा। कब मैंने किसी अपशब्दों का उपयोग किया है? कब प्रयोग किया मैंने किसी अपशब्द का? जब जब लगा मैंने खाली रिएक्ट किया है। मैं किसी एक्टर का बाप हूं इस वजह से नहीं। मैं राजकुमार और पांडे हूं, मैंने 50 फिल्म बनाई है, मैं एक निर्माता निर्देशक हूं। नैतिक जिम्मेदारियां मेरे ऊपर इस इंडस्ट्री की है। और जब आज श्याम देहाती के साथ हुआ तो मुझे कष्ट हुआ। उस नैतिक जिम्मेदारियों के साथ मैं लाइव आया हूं। नेहा सांडले कहती हैं ऐसे ही दिखावा करने वालों का हाथ है जब। सही कह रहे हो, मैं इतना नहीं पढ़ पाता बेटा, लेकिन क्या करूं सर, मैं हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू धीरज। पिंटू पांडे, ऐसे ही सच्चाई दिखाते रहिए, लव यू सर। अक्षय, राहुल अकेला, नाम आपका पापा का रूप में देखता हूँ। थैंक यू। अरे थैंक यू बेटा, अपने पापा के रूप में देखता, थैंक यू सर। मैं ठुकराता हूँ, थैंक यू बेटा। रॉकी यादव, रॉकी यादव किसी को कोई चैलेंज नहीं कह रहा है, न कर रहा है, लेकिन आज जो है किसी को आज आप ही हैं, मान लीजिए किसी के साथ हैं, कल भगवान ना करे कुछ 19-20 हो, तो क्या आपका मजाक उड़ना चाहिए? किसी का मजाक उड़ना चाहिए? नहीं उड़ना चाहिए। प्यार मोहब्बत से उसके लिए अगर उसकी तारीफ नहीं कर सकते हैं, बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, और अगर उसके बारे में कुछ करना तो चोरी छुपे करिए ना। सही बात है, सही बोल रहे हैं दिल जले पांडे भाई, आप सुपरस्टार हैं। थैंक यू डियर। बिल्कुल। आज मेरी शिशिर से बात हुई, शिशिर ने भी यही बात कही, सबसे बात हुई, मैंने सबसे पूछा, सबको फोन किया कि क्या बात है। समर ने भी यही बात बोली, समर सिंह ने भी, कि सर कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं पहुंचे थे, ये सब झूठ मूठ का आके ये ढकोसले वाला आंसू बहा रहे हैं। कोई कुछ नहीं, कहाँ कोई पहुंचा? अगर पहुंचे होते तो फिर क्यों ऐसी हालत हो जाती? और पहुंच गए होते, अगर ऑक्सीजन मिल गया होता तो शायद जब पता थी सुबह से तो ऑक्सीजन दिलवाना चाहिए था उसको। तब तो ये हुआ कि नहीं मैं सीएम के सेक्रेटरी को फ़ोन कर रहा हूँ, पीएमओ से फ़ोन करवा रहा हूँ, अभी हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ। कम से कम इतना ईगो ना रख के रवि जी को फ़ोन कर देते, अपना डायरेक्ट फ़ोन करते, रवि जी को, दिनेश जी को फ़ोन करते, और एक बार अपना डायरेक्ट फ़ोन किए होते और तब नहीं उठाते, तब बताते, तब बोला जाता इनके बारे में भी कि आप लोगों को मालूम हो, उसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उनके पास तक बात ही नहीं गई, उनको तो तब पता चला जब लास्ट टाइम एकदम पता चला था। रवि जी ने जब तक किसी को शायद भेजा तब तक पता लगा कि वो डेथ कर गया। या क्या नाम है, दिनेश जी ने मुझे जिस तरह बताया कि सर पहले फ़ोन किया तब तक फ़ोन कट गया, दोबारा जैसे रजनी जी से नंबर लेके किसी के नंबर पर फ़ोन किया तो उतने में पता लगा कि वो ही इज़ नो मोर, नहीं रहे। तो कष्ट होता है यार। आज हमारे बीच का एक मासूम भाई चला गया, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा चला गया। भगवान ना करे कल को क्या सिचुएशन है। और मैं तो सबसे दरख्वास्त करता हूँ, सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप सभी अपने अपने कोशिश करें, घर में रहें, जितना ज़्यादा हो लोगों से अलग रहें। गुलाब लाल यादव, आप नहीं होते तो भोजपुरी सिनेमा नहीं रहती। थैंक यू गुलाब, बहुत मेहनत किया हूँ यार मैं इस इंडस्ट्री के लिए। मेरा एक दोस्त सभाजीत लाल यादव मेरे साथ पढ़ता था, सभाजीत यादव जौनपुर का,
आज जो टीचर हैं स्कूल के, और हम दोनों साथ में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आया और मैं उस टाइम हिंदी सीरियल कर रहा था जिसमें नवाजुद्दीन पहली बार काम किए थे, सभाजीत को जब मालूम पड़ा कि सभाजीत यादव को कि मैं कोई भोजपुरी फिल्म करने जा रहा हूँ, उसने मुझे उसी टाइम टोका कि कहाँ यार तुम चक्कर में पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास हिंदी के इतने ऑप्शन है, हिंदी करो, तुम कहाँ पढ़ोगे, तो छोड़ दे, मत ये सब करना। मैंने कहा नहीं सभाजीत, ये लोग हमारी भाषा का मजाक उड़ाते हैं। स्पेशली उस टाइम बॉम्बे के अंदर बड़े है दृष्टि से भोजपुरी को देखते थे। और जब मैं मेरा नाम अनाउंस हुआ कि मैं भोजपुरी कर रहा हूँ, तो जो हिंदी वाले मेरे जान पहचान के थे, वो बड़े अजीब से, अरे अच्छा तो तुम भोजपुरी कर रहे हो, भोजपुरी करने चल दिए। तो मैंने कहा यार अपनी भाषा के इंडस्ट्री को बड़ी बनाएंगे, उसको बड़ा करेंगे हम लोग, ताकि हमारी इंडस्ट्री में लोग आए। और आज दर्द इस बात का है कि जब आज इतनी मेहनत के बाद इसको सींच के मेहनत करके रात दिन करके इसको ऑक्सीजन दिया, किसके जीवन में मेरा योगदान? 80% लोगों के जीवन में मेरा योगदान है, 80% इंडस्ट्री के। और ये लोग बोलते हैं ना, ये लोग एक किसी को काम दे के उसको स्टार बना के दिखाएं। मैंने तो बहुतों को स्टार बनाया अपने अपने फील्ड के अंदर, जो बोल रहे खुद उनको स्टारडम दिया है। ये एक किसी जनता के ही बच्चों को, मैं अभी भी बोल रहा हूं, पिछले बार भी कहा था कि बहुत प्रेम जनता के लिए करते हैं ना। 10 जिला के 10 बच्चों को उठाओ और 10 फिल्में अनाउंस करो, जो हमारे हीरो जिनको बहुत जनता से जो हर बार बोलते हैं जनता से बहुत प्रेम है, उन्हीं जनता के बीच के बच्चे को उठाओ और मैं वो पिक्चर बगैर फीस लिए डायरेक्ट करूंगा। आप उसका प्रोड्यूसर रहिए, मैं डायरेक्ट करूंगा, निर्देशन करूंगा उसका। मैं कम से कम इसी बहाने किसी बच्चे का कैरियर बन जाए। मैंने तो बहुतों को बनाया, अब आप लोग भी बनाइए, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। ये नेचर है, यहां से जो लिए हो देना पड़ेगा ही। अगर आपने अपना स्टारडम लिया है तो बदले में किसी को स्टारडम ही दीजिए। 150 रुपए 2-4 हज़ार रुपए दे के मदद करने से अच्छा, किसी को अपाइज करने से अच्छा है उसका कैरियर बनाइए, ताकि जिंदगी भर वो कमाता खाता रहे और उसके थ्रू 10 का और कैरियर बने। वो मैंने किया है। मैंने जिन जिन के साथ काम किया, लगभग लोगों के पास गाड़ी घोड़ा, अपना घर परिवार सारा सेट है, भाई बहन अपनी शादी ब्याह करके सब सेट है। उनकी दुआएं हैं हमारे साथ। जीवन का अंत कैसे होगा, क्या होगा, आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता है। और मत धमकाओ कि आपको मार देंगे, जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे। जो लोग धमका रहे हो ना मुझे अभी भी मैसेज करके, मत करो ये सब। क्या पता मुझे मारने से पहले खुद ही दिन तुम चल बसो। मत करो ये। कोई किसी को मार नहीं सकता जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा। और ये झूठी संवेदनाएं, झूठा हार देके जीते जी किसी की बेइज्जती करो और मरने के बाद उसका फोटो लगा के और क्या नाम है, श्रद्धांजलि अर्पित करो और झूठे आंसू दिखाओ और दर्द दिखाओ। मत करो ये सब। बहुत मेहनत किया है, इसीलिए दर्द होता है। मनोज त्रिपाठी, आप इस आईडी से कैसे? इस आईडी से मुझे इसलिए आना पड़ा दोस्तों क्योंकि इसका एक्सेस मेरे पास था, इसलिए मैं, और मेरा फेसबुक आईडी बंद कर दिया गया जब मालूम पड़ा। मैंने दिन में लिखा था कि मैं 6 बजे लाइव आऊँगा श्याम देहाती के बारे में बात करने, तो मेरे आईडी को पर्पजली, अब आप सोचो, अगर मन में चोर नहीं होता, मन में गंदगी नहीं होती, तो मेरे आईडी को लॉक क्यों किया जाता? मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, और मत तंग करो, बहुत कुछ रखा हूं मैं। अभी भी शांत हो जाओ, काम करो और मुझे भी करने दो। मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है कि अपने इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोलूं। मत करो, बहुत बैसाखियों की तस्वीरें रखी हैं, मत करो वो सब। जहां बैसाखी का, अब बैसाखी तुम लेके चलते हो, बैसाखी का सहारा तुम्हें चाहिए होता है, उसके बगैर कुछ नहीं हो तुम। बताओ, मेरे जैसे दर्द होता है यार। 25-30 साल निकाला इस इंडस्ट्री के अंदर, कष्ट होता है। इस दिन के लिए निकाला था कि मैं एक एज के बाद यार सुकून से अपनी जिंदगी बिताएंगे हैं, और मेरे नंबर वायरल करके गालियां दिलाना, इस तरह कच्ची कच्ची गाली दिलाना। हमको दिलाए सो दिलाए। 3 बार उस दिन हमको लगा कि मैं जाके आत्महत्या कर लूं, इतनी मेरी हालत खराब कर दी। उसके बाद कोई मरता उस पर भी राजनीति करना है, आंख में उंगली डाल डाल के खोद खोद के आंसू निकालना है, नहीं निकालना फिर भी निकालना है। क्या जरूरत थी लाइव आने की? क्यों? चैन नहीं मिलता। कोई और ना लाइव आके पूरा क्रेडिट लेके चला जाए कि भाई मेरा राइटर मैंने किया। करो, 50 लाख रुपए दो, उसके 13वीं से पहले हम सब तालियां बजाएंगे।
ईश्वर ने आपको दिया है, आपके 4 गाने की भी उतने पैसे नहीं हुए, और 10 गाना करोगे उतना हो जाएगा। समझ लेना 10 गाना उसके लिए ऐसे ही कर दिया आपने। 50 लाख रुपए दीजिए, हम लोग आपको बधाई, मैं खुद सबसे पहले बधाई दूंगा। जो भी हीरो हमारे निकल के देंगे, जिनको लगता है जो बोल रहे हैं, आप मदद करिए, मैं बधाई दूंगा उसको। हम लोग तो नहीं है उस लायक, लेकिन जो है वो दीजिए, मैं उसका करूंगा, सम्मान करूंगा। जब बात आके पब्लिकली बोल रहे हो और मरने के बाद एक आदमी के कैरियर ग्राफ को नीचा दिखा रहे हो कि मैंने उसके लिए पैसे से बहुत मदद की, बचाना होता तो बचा, अरे उसने इतने पैसे खुद भी रखे थे कि अपना इलाज करा सके, खाली फिजिकली फिट नहीं था आदमी। सिंगर राजा राय, हमें भी उनके नंबर दो जो आपका नंबर नहीं, मुझे बहुत लोग नंबर मांगे, मैंने आज तक किसी का नंबर नहीं दिया, क्योंकि जो वो लोग करते हैं वही मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। जो टीम बना के 2-4 लोगों का बना के, और याद रखो जो टीम मेंबर हो ना, टीम मेंबर तुम लोगों का भी यही हश्र होगा। जिस दिन इस तरह का ईमानदारी रखो ने, जिस दिन चल बसोगे, उस दिन तुम्हारे लिए भी यही होगा कि मैं इसको बहुत कोशिश किया बचाने के लिए, वो खुद की उंगली से आंसू निकाला जाएगा। भगवान ना करे, मत ये करो। प्यार से रहो यार सबको, और प्यार से सबको रहने दो, जीने दो। ये संसार सबके लिए है। जब ईश्वर नहीं किसी के अंदर इस तरह रख रहा है तो आप लोग क्यों रख रहे हो? अति मत करो। नहीं चला, सोने का लंका था रावण के पास, वो भी जल गया। हजारों सेनाएं थी, वो खत्म हो गई। मत करो, दर्द यहां से मत दो। यहां से हाय अंदर से निकल जाएगी ना तो दूर तक लगेगी। मत करो प्लीज, जीने दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दोस्तों, और कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा फिर एक बार, प्लीज राजनीति मत करिए, मत करिए। अगर कुछ कर सकते हो जो, तो अंदर से इंटरनल मदद करिए ताकि पता भी ना चले। और जो चैलेंज करके जो बोल रहे हो खुद को बेच दूंगा, आप 50 लाख रुपए जरूर दीजिए, हम लोग इंतजार करें। मैं ही नहीं, मेरी सबसे बात हुई है, सब लोग चाह रहे हैं कि आप दीजिए, और हम लोग उसका आपको बाकायदा उसका क्रेडिट देंगे, और चिल्ला चिल्ला के पब्लिक के बीच बोलेंगे कि नहीं, हमारे इस भाई ने, हमारे इस परिवार के बच्चे ने, इस मेंबर ने 50 लाख का मदद किया है, हम सब इनके साथ हैं, और बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने, हम बिल्कुल आपके साथ होंगे। अच्छा करो, बिल्कुल आपके साथ हैं, आपसे अलग है ही नहीं। आपका कोई खेत हमने नहीं जोता ना, आपने मेरा जोता हुआ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, दिल से हूँ। खाली प्यार करो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार से जीने दो, खुद प्यार से जियो और दूसरे को प्यार से जियो। हमारा क्या पड़ा है, क्यों मैं बोलूंगा आपके बारे में, या किसी के बारे में भी क्यों बोलूंगा? वो तब बोलता हूं जब चुभती हुई बातें करते हो, तब बोलता हूं जब दूसरे के बारे में नाटक नौटंकियां करके बोलते हो, तब बोलता हूं जब ये बोला जाता है कि मेरे अलावा किसी की पिक्चर चलती नहीं है। 3 साल में कौन सी पिक्चर चली है? 3 साल में तो तुम्हारी 10-12-15 पिक्चर, एक कौन सी पिक्चर चली, इस पिक्चर का नाम बता दो जिसका पूरी तरह प्रोड्यूसर कमाया, और जिस प्रोड्यूसर ने कमाया उस प्रोड्यूसर का नाम हमको जरा बताओ, उसने कितना पैसा कमाया है। हमसे तो नहीं छुपाए ना कोई बातें। ये कहो कि 3 सालों से मैंने कोई फिल्म निर्देशित नहीं की है, इसीलिए इस इंडस्ट्री का ऑक्सीजन बंद हो गया। जिस दिन फिर लेकर आऊंगा, फिर ऑक्सीजन आएगा इस इंडस्ट्री में, और फिर वही पब्लिक चाहेगी, फिर वही पब्लिक भोजपुरी इंडस्ट्री को फिर से और बड़ा करेगी। वरना हर साल ऑक्सीजन देता आया हूं मैं। जिस तरह आज लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, यह ऑक्सीजन मैं हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री को देता आया हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारा प्यार मिला। आप लोग शेयर कर देना, ताकि ये मैंने जो बोला इसलिए शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि मेरे फैंस जो हैं मेरे वॉल पर फेसबुक पर जो जुड़े हैं उन तक भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पहुंच जाए, क्योंकि वो उन बेचारों को, शायद मेरे दोस्तों को वो मेरे वॉल से नहीं मालूम पड़ पाएगा। अगर मैं उसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ, चूँकि मेरे बस में नहीं था। मेरा फेसबुक आईडी जो है उसको हैक कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, उसको लॉक करा दिया गया। 27 अप्रैल तक मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। अब आप सोचो कि जैसे मालूम पड़ा कि मैं लाइव आने वाला हूँ, मेरे पीछे लग के मेरे आईडी तक को लॉक किया है। इससे ज़्यादा कोई क्या गिर सकता है? जब इतने ही डर है तब आप लोगों के बारे में भी कम बोलो, और ये मत समझो कि किसी के पास कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रखा है लोगों ने,
इसलिए समय के साथ आप भी ढक जाओ और समय के साथ लोगों को जीने दो, सबको जीने दो और सबको ये करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।